हरे कृष्णा। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे विश्वरूप जो देवता हैं, उनके गुरु थे, उनका वध जो है इंद्र ने कर दिया। वो भी इसलिए कर दिया ताकि वो जो है दानवों की सहायता ना कर सके, क्योंकि जब अग्नि यज्ञ हो रहा है, अग्नि में जो आहुतियां पड़ रही हैं, तो वो जो है दानवों के नाम से देते थे। और उनके वध के बाद जो है त्वष्टा बहुत कुपित हुए कि मेरे पुत्र का वध किया है, और त्वष्टा ने फिर जो है सेक्रीफाइस किया। अब आगे देखेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग जो है गुरु महाराज को प्रणाम करते, इसलिए प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जब इंद्र को पता चल गया कि त्वष्टा जो है मेरे लिए कुछ ना कुछ गलत काम करेंगे, क्योंकि आदित्य वो भी 12 आदित्यों में से एक थे, और उन्होंने क्या किया कि एक यज्ञ किया, और वो ऐसा चाहते थे कि एक ऐसा पुत्र मिले जो इंद्र को का वध कर दे। लेकिन उनसे एक त्रुटि हो गई। उन्होंने जब मंत्र पढ़ा तो उसमें उस मंत्र का ऐसा मतलब हुआ कि इंद्र का जो वध करने वाला नहीं, इंद्र के द्वारा वध होने वाला। और उस समय जो है वृत्रासुर नामक दैत्य वो उत्पन्न हुआ। और जब वो इंद्रदेव को मारने के लिए आगे बढ़ा और देवताओं के ऊपर उसने अत्याचार किए, और जितने उसके ऊपर अस्त्र शस्त्र फेंके जाते थे वो जो है वो निगल जाता था उनको, और पूरे ब्रह्मांड को घेर कर रखा था वित्रासुर ने, इसलिए उसका नाम वित्रासुर पड़ा। ऐसा असुर जो चारों ओर से घेर लेता है। तब देवताओं ने जो है भगवान की शरण ली, और भगवान ने बोला कि आप दधीची ऋषि के पास जाइए। हाँ। और जब देवता दधीची ऋषि के पास आए, तब दधीची ऋषि ने बहुत सुंदर तरीके से देवताओं को बोला कि हे देवताओं, मैं तो अपना शरीर दे दूंगा, लेकिन परोपकार करूंगा, लेकिन परोपकार क्यों करना चाहिए। तब देवताओं ने उनको परोपकार के अनेक गुण बताए कि सारा जो संसार है भगवान ने परोपकार के लिए बनाया है। परोपकाराय वहंती नद्या, परोपकार के लिए नदी जो है बहती है। हाँ। और वर्षा जो है परोपकार के लिए होती है, वायु जो है परोपकार के लिए बहती है, फल जो है वृक्ष फल देते हैं परोपकार के लिए। हाँ। और साधु संत तो समाज कल्याण के लिए ही बने हुए हैं। और ये सुनकर के दधीची बोलते हैं कि मैंने तो पहले ही मन बना लिया था, जब आप मेरे पास आए थे और बताया था आपने कि भगवान की ये इच्छा है, तो मैं तो पहले ही प्रसन्न हो गया था कि भगवान हमसे ये इच्छा मांग रहे हैं। देखिए, हमारा जीवन जब सफल हो जाता है, तब जब भगवान हमसे कुछ बोलते हैं करने के लिए। हाँ। और अंत में ये शास्त्र बोलते हैं कि जीवन की सफलता इसमें है कब, जब अंते नारायण स्मृति, अंत में नारायण की स्मृति हो। लेकिन जीवन की सफलता और बड़ी माननी चाहिए जब अंत में नारायण आपका स्मरण कर ले। देखिए कितनी अद्भुत बात है। उसी तरीके से भगवान कृष्ण जब धराधाम को छोड़ करके अपने भगवत धाम जा रहे होते हैं, तो वो उद्धव जी से विदुर जी के बारे में चर्चा करते हैं। सोचिए, विदुर जी कितने महान भक्त हैं। भगवान अंतकाल में जो है अपने जाने के समय उनको याद कर रहे हैं। तो भक्त लोग अपने अंत समय भगवान को याद करते हैं, और भगवान भगवत धाम जाते समय भक्तों को याद करते हैं। तो कितने महान भक्त हैं वो विदुर जी। हाँ। उसी तरीके से दधीची जो है वो देवताओं को जो है अपनी
हड्डी जो है देते हैं, और उससे जो है वज्र बनता है। और बनने के बाद फिर देवताओं में और दानवों में बहुत भयानक लड़ाई होती है, बहुत भयानक लड़ाई होती है। और जब लड़ाई होती रहती है, तब ये लोग जो है दानवों पे अत्याचार करते हैं, भगाते हैं, भागते हुए दानवों को ही मारते हैं। तब वृत्रासुर आकर के उनको रोकता है और उनको बोलता है कि तुम क्यों जो है ऐसे भागने वाले, ऐसे जो है दानव हैं, उनके ऊपर तुम अत्याचार कर रहे हो। हम्म? और मुझसे लड़ो, मैं तुमसे लड़ूंगा। और तब वो जो है लड़ने लगता है वृत्रासुर देवताओं से। और इंद्र जब वो वज्र का प्रहार करते हैं, आप देखिए इसमें वज्र का प्रहार कर रहा है, उल्टा वज्र जो है चला करके हाथ से पकड़ लेते हैं वज्र, और उल्टा चला करके मारते हैं। वो जाके एरावत के सिर में लगता है और एरावत जो है बेहोश होकर गिरता है। और फिर इंद्रदेव जो है अपने अमृत हस्त से उसको जो है फिर से होश में लाते हैं और फिर से बैठते हैं। और वो भयभीत हो जाते हैं इंद्रदेव, भगवान के आशीर्वाद के बावजूद भी। अब भगवान ने बोला था कि दधीची ऋषि के जो हड्डी है उससे जो वज्र बनेगा उससे तुम वृत्रासुर को मार सकोगे। और वृत्रासुर यही बात उनको याद दिलाता है कि तुम चिंता मत करो, भगवान ने तो तुमको बोल दिया है तुम मेरा वध करोगे, आओ और मेरा वध करो, और मुझको कोई कामना नहीं है। और यहाँ पे वो बहुत सुंदर सुंदर श्लोक बोलता है वृत्रासुर। और ये श्लोक जो है, चारों श्लोक हम देखेंगे और करेंगे मेरे नोट्स से। और सबसे पहला जो श्लोक है चतुश्लोकी, वृत्रासुर की चतुश्लोकी जो ये प्रार्थना है भगवान की, बहुत ही सुंदर है। प्रथम श्लोक में वो बोलता है, अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूया मनः स्मरेत् तव पतेरगुणास्ते गृणीतवा कर्म करोतु काय। अहम हरे तव पादैक मूले दासानुदासो भवितास्मि भूय। मैं भगवान के चरण कमलों के जो दासों के दास है उनका दास बनना चाहता हूं। और हे मेरे मन, अपने पति, अपने भगवान नारायण, उनका स्मरण करो। मना स्मरेत पतेर गुणास्ते गृणीत वाक कर्म करो तु काया। और अपने वाणी से, अपने कर्म से सिर्फ उनका जो है भजन करो, श्रवण करो। हाँ, ये भक्तों के कर्म चातुष्टय है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ये धर्म है भगवान के बारे में चर्चा करना, किससे? वाणी से, अपने काया से, अपने कर्म से, भगवान की सेवा, यही धर्म है। अर्थ, अब अर्थ क्या है? न नाक पृष्ठम न च परमेशम न सर्वभौमम न रसाधिपत्यम। मुझको ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, मुझको शिव जी का लोक नहीं चाहिए। हाँ, मुझको भूमंडल नहीं चाहिए, ना सार्वभौम, ना रसाधिपत्य, ना रसातल चाहिए हमको, ना जो नीचे के जो अपने अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पताल, ये सात जो हैं लोक नीचे के भूमंडल से नीचे, हमको इनमें कोई नहीं चाहिए। हाँ, न ना कपिष्टम न च परमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिम। योग सिद्धि तो नहीं चाहिए, क्या नहीं, योग सिद्धि नहीं चाहिए, न योग सिद्धिम। तो मोक्ष ले लो, अपुनर्भवम वा। अरे अपुनर्भवम नहीं चाहिए मोक्ष, क्या चाहिए? समंजसत्वाम विरहय्य कांचे। हे भगवान, आपका विरह चाहिए, आपके बारे में जो है हम सोचते रहें, हमको वो चाहिए। हमारा धन, भक्तों का धन एक ही धन है,
हमारो धन राधा श्री राधा परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा। भक्तों का एक ही धन है, भगवत नाम। इसे चैतन्य महाप्रभु के बारे में बोलते हैं कि गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन रति ना जन्मी लोकेनो ताय। अरे गोलोक का प्रेम धन जो है वो हरिनाम संकीर्तन है, उसके लिए तुम्हारे मन में रति प्रेम क्यों नहीं जग रहा है? सब चीज के लिए जग रहा है, लेकिन इसके लिए क्यों नहीं जग रहा? इसीलिए जो धन है हमारा, धर्म अर्थ, वो है कि भगवान से प्रेम हो जाए। इसलिए तुलसीदास जी बोलते हैं, धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चहु निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानु नान। धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ नहीं चाहिए, जन्म जन्मांतर भगवान राम के चरणों में रति चाहिए, प्रेम चाहिए। हाँ, इतना अद्भुत संतों का विचार है, संतों की वाणी है कि आप इनको सुनेंगे तो मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। और यही विद्यासुर की थी। धर्म अर्थ, अब काम। अब काम क्या चाहिए कि अजात पक्षा एव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्स तरा क्षुधार्था। जैसे एक अजात पक्षी अपने माँ का वेट करता है कब वो आएगी और उसको भोजन कराएगी, और कैसे एक छोटा बछड़ा जो है अपनी गई माँ की तरफ दौड़ता है दूध पीने के लिए। हाँ, ऐसा जो है मेरी मति हो जाए। और इससे ही बढ़कर क्या हो जाए, प्रियम प्रियेव युषिता विषन्ना। जैसे एक स्त्री अपने पति के लिए जो है बाट खोजती है और उसका वेट करती रहती है, और जब पति कई सालों के बाद जब आता है तो उसका मिलन जो है पूर्ण होता है, देख के उसको प्रसन्नता होती है। वो जो है भाव मेरे मन में आना चाहिए। हाँ, उसी तरीके से मेरा मन क्या करता है, प्रियम प्रियेव युषिता विषन्ना मनो रविंदाक्षते त्वाम। उसी तरीके से हे अरविंदाक्ष, मेरा मन तुमको देखने के लिए तड़पता है, देखना चाहता है, देखने की इच्छा रखता है। यही है काम। ये काम वासना है क्या, भगवान की मूरत देखना, भगवान की सूरत देखना। इसीलिए भक्त लोग गाते हैं, मनमोहन मूरत तेरी प्रभु मिल जाओगे आप कहीं ना कहीं, गर चाह हमारे दिल में है, गर चाह हमारे दिल में है, तुम्हें ढूंढ लेंगे कहीं ना कहीं, मनमोहन मूरत तेरी प्रभु। मनमोहन की मूरत ढूंढते चलते हैं भक्त। और अंत में बोलते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष क्या है कि ममोत्तमाश्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतां स्वकर्म भी त्वन्माययात्म आत्मजदारगेषु आसक्त चित्तस्य ननात भूया। हे भगवान, आपके भक्तों का संग मिले और देह गेह पुत्र पुत्री पत्नी में हमारा मोह ना हो, यही मेरी अभिलाषा है। आसक्त चित्त से ननाथ भूयात, कभी नहीं हो आसक्त चित्त इन सब में। ये असुर
होकर के इतनी सुंदर जब प्रार्थना करते हैं और इंद्र सुनते हैं, तो इंद्र कहते हैं कि यस्य भक्ति भगवती हरो निहसे यशेश्वरे विक्रीडितो मृतांबोधो किम क्षुदय खात कोदक है। जिसका मन भगवान में लग गया हो, वो अमृत के समुद्र में गोते लगा रहा है। वो इस संसार के पदों में जो एक गड्ढे में गंदे पानी के समान टॉयलेट का पानी भर गया है, उसको पाने के लिए चेष्टा करेगा क्या कोई, जो अमृत के समुद्र में गोते लगा रहा है। भगवान के भक्त ऐसे ही होते हैं। और हे वित्रासुर, मैं भगवान के ऊपर विश्वास मेरा डगमगा रहा था, लेकिन अब आपको देख करके, आपकी बातें सुन के अब विश्वास आ चुका है, और अब मैं जो है युद्ध करूंगा। और इंद्र युद्ध करते हैं और वित्रासुर उनके तरफ आते हैं। पहले इंद्र जो है वजह से उनके दोनों हाथ काटते हैं, दोनों पैर काटते हैं। वित्रासुर अपने मुंह से अटैक करते हैं और इंद्र को जो है अपने मुख के अंदर ले लेते हैं। और इंद्र वहां पे मरते नहीं, 1 वर्ष तक उनका गला काटते रहते हैं। उनका गला जो है इतना स्टिफ था, इतना स्ट्रांग था कि 1 साल उस वजह से काटने में लग गया। और जब वो गला काट के निकलते हैं इंद्र, उनके ऊपर जो है ब्रह्म हत्या का पाप लगता है फिर से। और इस वो जो ब्रह्म हत्या जो है उनके पीछे एक बुढ़िया के रूप में भागती है। और इंद्र जो है 1000 वर्ष एक कमल के नाल में छुप करके तपस्या करते हैं। और उस 1000 वर्ष में एक राजा हैं नहुस, जो यदुवंश में आते हैं। ये राजा को बुलाया जाता है इंद्र के पद के लिए। और उन्होंने बहुत सारे यज्ञ किए हुए थे, अश्वमेध यज्ञ। 1-2 अश्वमेध यज्ञ कमी थी, तो अलग अलग देवता उनको देकर के पूर्ति करते हैं और 1000 वर्ष तक राज्य करते हैं। उसके बाद नहुस जब अपने पद से गिरते हैं, फिर इंद्र को ला करके उनसे जो है अश्वमेध यज्ञ ऋषि मुनि करवाते हैं और उनको फिर से इंद्र के रूप में स्थापित किया जाता है। तो इस तरीके से जो है इंद्र फिर से आते हैं, बनते हैं। और यहाँ पे एक बहुत सुंदर बात हरिनाम संकीर्तन के बारे में कही गई है कि ब्रह्महा पितृहा गोहनो मातृहाचार्य हा घनान स्वादः पुलकशो वापि शुद्धयेरं यस्य कीर्तनात्। किसी ने अगर ब्राह्मण की हत्या की हो, पिता की हत्या की हो, गाय की हत्या की हो, माता की हत्या की हो, आचार्य की हत्या की हो, हाँ, और वो चांडाल कुल में हो, कुत्ते खाने वाला हो, हाँ, और जो है और उससे भी नीच कुल में हो, वो भगवान के नाम के संकीर्तन से जो है तुरंत मुक्त हो जाता है और यज्ञ करने वाला बन जाता है। उसी भगवान के नाम पे जो है अश्वमेध यज्ञ जो है करवाया गया, और उस यज्ञ के प्रभाव से इंद्र फिर जो है अपने पापों के से मुक्त हुए। इसलिए भगवान का कलयुग में जो है भगवान का नाम संकीर्तन करना चाहिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। आप जब करते हैं तो भगवत आपको वास्तविकता में भगवान कृपा करते हैं और सारे पापों को खत्म करते हैं। इसलिए भागवतम के लास्ट श्लोक में आता है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरि परम। तो इस तरीके से इंद्र फिर से राजा बन जाते हैं और यहाँ पे वृत्रासुर का वृतांत समाप्त होता है। लेकिन इस वृत्रासुर के वृतांत में फिर से जो है परीक्षित पूछते हैं कि आखिर वृत्रासुर जो थे आखिर थे कौन। तो वृत्रासुर की कहानी जो है हम लोग अगले एपिसोड में जानेंगे। क्या पिछले जन्म में इनकी क्या कथा थी, कैसे वृत्रासुर असुर बने, किसने इनको श्राप दिया। और तब तक के लिए जो है हम लोग आज श्रीमद् भागवतम को यही विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।